हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड हमारा गॉस का जो थ्योरम होता है वो होता है, गॉस का जो एप्लीकेशन है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। पीछे मैंने एक थिन वायर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताया, E इज इक्वल टू λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम एक चार्ज प्लेन शीट, मतलब जैसे एक सपोज कर लिया जाए एक पतला आपका कवर है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक प्लेन शीट, ये एक प्लेन शीट ये है। इस प्लेन शीट पर टोटल आपके चार्ज यहाँ से यहाँ तक पूरे चार्ज हैं इसमें। तो इस चार्ज, ये प्लेन शीट पे अगर चार्ज है तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे, जैसे इस पीछे वाले टॉपिक में मैंने किया था। इसमें भी आपका एक गॉसियन सरफेस क्या लिया जाएगा, सिलेंड्रिकल। जैसे मैं कहता हूँ ये प्लेन सरफेस है, एक ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे जो दोनों तरफ इस प्रकार से हो, दोनों तरफ सेम लेंथ का हो। एक सिलेंडर हो गया जो इधर भी उतने लेंथ का हो, इधर भी उतने लेंथ का हो, उसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो ये जो आपका सरफेस दिख रहा है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, इसको बोला जाएगा गॉसियन सरफेस। और आपको पता है कि जो आपका प्लेन शीट है इस प्रकार से है, तो चार्ज इधर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार से जाएगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको बोला जाएगा वेक्टर ई। ठीक है। मान लिया जाए इसका सरफेस क्या है, S1। तो इसका कोई भी छोटा सा पार्ट हम ले लें तो हम बोलेंगे DS1, वेक्टर DS1 इधर हो गया। इसको बोल दिया जाए S2। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा ये, और जो आपका एरिया वेक्टर होगा DS2 इस डायरेक्शन में। ठीक। और एक ये है, एक कर्व सरफेस एरिया, इसका मान लिया जाए S3 है, इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से जा रहा है, इसको बोल दिया जाए DS3। और बाकी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, चूँकि आपका प्लेन शीट ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक। अब बताइए नेट फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। नेट फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है, फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर ई इंटू डी एस। ये मान लीजिए टोटल सरफेस एस के लिए हम निकाल रहे हैं। तो बताइए पहला सरफेस मान लीजिए S1 के लिए ले रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे S1 ई इंटू DS1 प्लस S2 ई इंटू DS2 प्लस S3 ई इंटू DS3। ये आपके तीनों सरफेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अब आप बताएं, इसको जो आप लिखेंगे S1 के लिए तो E इंटू DS1 कॉस थीटा। बताइए S1 के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। प्लस S2 के लिए देखिए S2 ये है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी एंगल आपका कितना होगा 0 डिग्री। तो लिखा जाएगा S2 के लिए E इंटू DS2 इंटू कॉस 0 प्लस लास्ट में बताइए ये दोनों आपको देखिए ये ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं बोलूँगा ये S3 के लिए क्या होगा E इंटू DS3 इंटू कॉस 90। और आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0, इसके कारण ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब बताइए कास 01 होता है, कास 01 होता है, ई बाहर आ जाएगा, बचेगा DS1 S1 के लिए, यहाँ से भी ई बाहर आएगा DS2 S2 के लिए। यहाँ पे देखिए ये भी आपका सर्कुलर पाथ, ये भी है, और सेम रेडियस के होंगे, इसका मतलब दोनों का एरिया आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। वो मान लिया जाए कि टोटल एरिया आपका, मान लीजिए इसका एरिया है कैपिटल ए, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा कैपिटल ए। तो मैं बोलूँगा E इंटू ए प्लस ई इंटू ए। ये टोटल फ्लक्स आया, तो फाई की वैल्यू कितना आ गया 2E इंटू ए। अब बताइए गॉस का थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, इस क्यू के प्लेस में क्यू अपान एप्सिलॉन, सॉरी फाई के प्लेस पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखूँ, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 2a नीचे आ जाएगा, मैं लिखूँगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हमें पता है, चूँकि हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू लिख सकते हैं क्यू बाई ए के प्लेस पे हम सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है अगर इनफाइनाइट चार्ज प्लेट शीट है, उस पर अगर टोटल चार्ज आपका क्यू दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी डेरिवेशन एग्जाम में आएगा। तो दो डेरिवेशन, एक आपका
एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक आपका रहेगा सेकेंड इनफाइनाइट चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। दोनों के लिए आपका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो दोनों आपका तैयार रहे।